हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 7 नवंबर से लेकर 13 नवंबर तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और इस वीडियो में एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर यानी कि मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क राशियों के साप्ताहिक राशिफल हैं। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपकी राशि के सामने टाइम स्टैम्प है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आपकी रीडिंग आ जाएगी। और बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि मैम हम इस रीडिंग को किस साइन के हिसाब से देखें। तो देखिए, टैरो रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपके नाम के हिसाब से राशि हो, आपका लगन हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। और वैसे देखिए, जिस साइन से आप सबसे ज़्यादा कनेक्ट करते हैं इन चारों में से, आप उसके हिसाब से देखते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहता है। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए एरीज, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड ट्रायम्फ सक्सेस। और ये कार्ड्स कहते हैं कि इस वीक स्पेसिफिकली अपने प्रोफेशनल फ्रंट में आप थोड़ा सा पॉज लेके चीज़ों को और ज़्यादा समझना चाह रहे हैं। कहीं एक कोर्स ऑफ एक्शन आप अपने लिए डिसाइड करना चाह रहे हैं या फिर कर रहे हैं, और उसी से ही रिलेटेड थोड़ा सा हो सकता है इस वीक आप पीछे मुड़कर देखें कि क्या आपने पीछे किया जिससे कि आपको एक पॉजिटिव आउटकम मिला, पॉजिटिव रिजल्ट मिला। क्या किया जिससे परेशानी रही, इश्यूज और मसले रहे। तो इन्हीं सब चीज़ों को माइंड में रखते हुए आप आगे के लिए अगेन मैं कहूँगी एक कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करना चाह रहे हैं। और जो भी अगेन मैं कहूँगी आपने अब तक किया है उसको कैसे आप आगे यूटिलाइज करें फ्यूचर ग्रोथ के लिए, फ्यूचर प्रोग्रेस के लिए। तो देखिए, नटशेल में कहीं एक प्लानिंग रहती हुई दिख रही है, एक सोच रहती हुई दिख रही है। बहुत सारे एरीज के लिए हो सकता है कि आपने कोई डिसीजन लेना है, आपने कोई चॉइस लेनी है और उसी के ही बारे में आप सोचते हुए दिख रहे हैं, उसी को ही आप और ज़्यादा समझते हुए दिख रहे हैं। और नीचे देखिए, ट्रायम्फ सक्सेस का कार्ड कहता है कि बहुत लॉजिकली आप हर चीज़ को डील कर रहे हैं। आप बिल्कुल भी इमोशनल नहीं होना चाह रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, माइंड से ज़्यादा चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हैं। और हो सकता है छोटे मोटे चैलेंजेस भी इन सब चीज़ों से रिलेटेड रह रहे हैं जिनको आप बहुत अपफ्रंट होकर डील कर रहे हैं। एक डीपर लेवल के लिए बहुत ज़बरदस्त फाइटिंग स्पिरिट भी आप लोगों के लिए रहती हुई दिख रही है। जो भी चीज़ें आपको कंफ्यूज कर रही हैं आप उनको अपने रास्ते से हटाते हुए दिख रहे हैं, एक बहुत ज़बरदस्त क्लैरिटी लाते हुए दिख रहे हैं 100%। देखिए, डीपर लेवल के लिए जो भी आपका गोल है, जो भी आपका मकसद है जिसको आप पाना चाहते हैं, उससे रिलेटेड एक फोकस रहता हुआ दिख रहा है, इन्वॉल्वमेंट रहती हुई दिख रही है। तो नटशेल में अगेन मैं प्रोफेशनल फ्रंट के लिए देखूं तो कहीं देखिए, मनी, पैसे से रिलेटेड कोई फायदा, कोई गेन किसी लेवल पे हो सकता है या फिर उसी से रिलेटेड प्लानिंग चल रही है। और कहीं बहुत एक क्लैरिटी आप रखते हुए दिख रहे हैं। और कुछ के लिए लिटरली हो सकता है कि कुछ चैलेंजेस हैं, कुछ इश्यूज हैं, लेकिन क्योंकि आप बहुत लॉजिकली चीज़ों को डील कर रहे हैं, एक फाइटिंग स्पिरिट रख रहे हैं, तो आपको सक्सेस भी साथ के साथ मिलती हुई दिख रही है। तो देखिए, फिर से मैं कहूँगी एक सक्सेस भी कुछ चैलेंजेस के बाद इस वीक आप अपने प्रोफेशनल फ्रंट में महसूस कर सकते हैं या आपको मिल सकती है। और पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड फर्म फाउंडेशन। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ मुझे पर्सनल फ्रंट के लिए दिख रही है, फर्म फाउंडेशन में ये जो फिगर हैं उन्होंने बड़ी अपनी बॉडी बनाई हुई है, मसल्स, और ये एक फिजिकल स्ट्रेंथ उनकी दिख रही है। तो कुछ के लिए लिटरली हो सकता है कि आप फिजिकल बॉडी पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, कैसे आप उसको और स्ट्रांग बनाएं, कैसे आप उसको हील करें, कैसे आप उसको बेटर करें। और उसी से ही रिलेटेड लिटरली हो सकता है कुछ लोग एक्सरसाइज कर रहे हो, योगा कर रहे हो। तो देखिए, ये एक पॉसिबिलिटी है, ये एक फोकस बहुत ज़्यादा इस वीक के लिए रहता हुआ दिख रहा है। ओवरऑल के लिए देखिए, पर्सनल फ्रंट के लिए बहुत अच्छी एनर्जीज रह रही हैं।
एक अकेलापन कुछ लोगों के लिए रह सकता है, लेकिन ये अकेलापन आप इंजॉय करते हुए दिख रहे हैं। आप बिल्कुल भी परेशान नहीं हो रहे हैं। इनफैक्ट देखिए, हो सकता है बहुत सारे एरीज इस वीक के लिए सोचें कि भाई ज़्यादा सोशलाइज नहीं करना है, ज़्यादा लोगों से नहीं मिलना है, खुद की कंपनी इंजॉय करनी है, खुद के साथ मज़ा मस्ती करनी है। और इन द प्रोसेस हो सकता है आपकी कोई हॉबी है, आपका कोई शौक है, या कोई चीज़ आपको बहुत पसंद है करना, वो भी इस वीक हो सकता है आप कर रहे हो। और कहीं देखिए, पीछे किसी चीज़ पे आपने बहुत एफर्ट किया, बहुत मेहनत करी, उसका पॉजिटिव रिजल्ट अगर आपको मिल रहा है इस वीक, तो उसको एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं। अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस को बहुत कंट्रोल में रखते हुए, डिसिप्लिन तरीके से चलते हुए दिख रहे हैं। कुछ के लिए लिटरली हो सकता है कि कोई बड़ी परचेज आप करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं। मनी, पैसे से रिलेटेड किसी लेवल पे किसी तरीके का गेन फायदा हो सकता है। और देखिए, कैसे जो भी आप पर्सनल फ्रंट में कर रहे हैं, उससे रिलेटेड आपका बेस और ज़्यादा स्ट्रांग हो, एक स्टेबिलिटी आए, एक सिक्योरिटी आए। या तो आप उस पर फोकस कर रहे हैं, या फिर ये वीक स्पेसिफिकली आपके पर्सनल फ्रंट में एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी लेकर आ रहा है। आप बहुत स्ट्रांग फील कर रहे हैं। देखिए, मैंने आपको बताया फिजिकल बॉडी पे आप फोकस कर रहे हैं स्टार्टिंग में रीडिंग के पर्सनल फ्रंट की, लेकिन यहाँ पर किसी भी तरीके की स्ट्रेंथ हो सकती है, मेंटल, इमोशनल, फिजिकल, जो कि आप डीपर लेवल पे महसूस कर रहे हैं। और देखिए, यहाँ पर 4 में से 3 कार्ड्स पेंटिकल्स के हैं, तो बहुत प्रैक्टिकल, बहुत रियलिस्टिक अप्रोच आपकी ओवरऑल इस वीक हर चीज़ के लिए रहती हुई दिख रही है। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए ब्रीथ का कार्ड है, और ये कार्ड कह रहा है कि इस वीक आप थोड़ा सा चिल करें, आप थोड़ा सा रिलैक्स करें, किसी भी चीज़ के लिए जल्दबाजी ना करें, किसी भी चीज़ को लेकर इम्पल्सिव ना हो। और अगेन मैं कहूँगी कि कैसे अपना टाइम लेकर और कैसे थोड़ा सा चीज़ों को और समझने के बाद ही आप आगे बढ़ें। और कहीं देखिए, आपके कार्ड्स भी सिमिलर सी एनर्जीज रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो जो आप लोगों के लिए गाइडेंस है एरीज, आप इस वीक वैसी ही एनर्जीज में रहते हुए दिख रहे हैं। जो एरीज ऐसी एनर्जीज में नहीं है, उनके लिए मैसेज है। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए सैटर्न का कार्ड है, और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ ब्राउन, बेज आप लोगों के लिए इस वीक लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा सैटरडे। तो ये था एरीज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। चलिए टॉरस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड लव बिगिंस। और देखिए, लव बिगिंस का कार्ड बहुत ही क्लियरली कहता है कि कोई नई चीज़ स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में या तो शुरू हो रही है, या फिर आप शुरू करना चाह रहे हैं। ये जनरल रीडिंग है, तो सबके लिए थोड़ा थोड़ा डिफर कर सकता है। कुछ के लिए सिंपली नया काम करने का तरीका हो सकता है, कुछ के लिए कोई नया इंसान हो सकता है, कुछ के लिए कोई नई अपॉर्चुनिटी हो सकती है। और देखिए, जो भी चीज़ें मेरे माइंड में आ रही हैं, मैं कह रही हूँ, यहाँ पे बिगिंस शुरुआत की बात करता है, और कोई नई चीज़ अगेन या तो आप शुरू करना चाह रहे हैं, या फिर शुरू हो रही है। और देखिए, बहुत एक हैप्पीनेस, जॉय, सैटिस्फैक्शन डीपर लेवल पर लेकर आ रही है। या मैं ऐसे भी कह सकती हूँ कि मनी, पैसा, मटेरियलिस्टिक, टैंजिबल चीज़ों से ज़्यादा एक सैटिस्फैक्शन ये नई बिगनिंग लेकर आ रही है, एक जॉय लेकर आ रही है। और कहीं देखिए, आउट ऑफ द कंट्री, आउट ऑफ द सिटी, या फिर जो भी आपका दायरा है, उसके बाहर से कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आती हुई दिख रही है, अच्छी चीज़ें आती हुई दिख रही हैं। और बहुत कॉन्फिडेंट आप अपने गोल, अपने मकसद को लेकर रहते हुए दिख रहे हैं। बहुत ज़्यादा आप एक एक्शन इनिशिएटिव्स भी, जो भी आप चाहते हैं, उससे रिलेटेड लेते हुए दिख रहे हैं। और कहीं एक्सपेंशन पे ज़्यादा फोकस रह सकता है, कैसे आप अपने मकसद को अचीव करें, उससे रिलेटेड क्या नेक्स्ट स्टेप्स हो सकते हैं, उनको आप लेते हुए दिख रहे
रहे हैं या फिर उनके बारे में आप सोचते हुए दिख रहे हैं। इन द प्रोसेस हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि किसी इंसान की तरफ से एक सपोर्टिव कोऑपरेटिव एनर्जीज हैं। जो लोग पार्टनरशिप में काम करते हैं, आपके पार्टनर के साथ बॉन्ड इस वीक और स्ट्रांग होता हुआ दिख रहा है। आप अपने पार्टनर को लेकर, खुद को लेकर या फिर जो भी कर रहे हैं उसको लेकर अगेन बहुत कॉन्फिडेंट होते हुए दिख रहे हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं, ग्रोथ पे फोकस कर रहे हैं। तो देखिए ओवरऑल प्रोफेशनल फ्रंट से रिलेटेड टॉरस ये वीक अच्छा जाता हुआ दिख रहा है। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं एस ऑफ सोर्ड्स एंड रेस्ट एंड रिजुविनेट। और देखिए सबसे पहली चीज़ जो मेरे माइंड में आती है इन कार्ड्स को देखकर कि कोई सोया हुआ इंसान है लेकिन फिर भी वो पूरी तरीके से नहीं सोया है, कुछ उसने अपने हाथ में अपनी प्रोटेक्शन के लिए लिया हुआ है। यानी कि एक डर है कि कुछ गलत हो गया तो भाई मेरे पास कोई चीज़ होनी चाहिए अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। क्योंकि देखिए रेस्ट एंड रिजुविनेट का कार्ड थोड़ा सा हर चीज़ से विड्रॉ करके, हर चीज़ से डिस्टेंस करके आराम करने की बात करता है, एनर्जीज को रिजुविनेट करने की बात करता है। वहीं एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहीं अपने हाथ में तलवार पकड़ने की बात करता है। तो कहीं इन दोनों का ही कॉम्बिनेशन इस वीक आपके पर्सनल फ्रंट में रह रहा है। और देखिए स्पेसिफिकली इन कार्ड्स को रीड करें तो कुछ चैलेंजेस रह सकते हैं, कुछ मसले रह सकते हैं, कुछ इश्यूज रह सकते हैं जिनके साथ आप अपफ्रंट होके डील नहीं डीपर लेवल पे करना चाह रहे हैं, लेकिन ज़रूरत पड़े तो फिर आप पीछे भी नहीं हटेंगे। एक फाइटिंग स्पिरिट रहती हुई दिख रही है। और इस वीक टॉरस आपको ऐसा लग सकता है कि बिल्कुल भी आपने इमोशनल होके चीज़ों को नहीं डील करना है, आपने कहीं सेंटिमेंटल नहीं होना है, क्योंकि हो सकता है पीछे ऐसी एनर्जीज की वजह से आप हर्ट हुए हैं। तो इस वीक कहीं एक लॉजिकल अप्रोच चीज़ों को डील करने की रहती हुई दिख रही है, कहीं अगेन एक फाइटिंग स्पिरिट रहती हुई दिख रही है। जो भी कंफ्यूजन है उसको आप क्लियर करना चाह रहे हैं। और हो सकता है कि बहुत ब्लंट, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका कम्युनिकेशन इस वीक रहे, जो कि सामने वाले को हर्ट भी कर सकता है। और कहीं देखिए ऐसी एनर्जीज के पीछे आपका मकसद यही है कि आप अपनी लाइफ को सिंपल करना चाहते हैं, आप खाम खा किसी चीज़ में उलझना नहीं चाहते हैं। और कितनी बारी टॉरस जब हम इमोशनल हो जाते हैं ना तो कहीं हम इन्हीं चीज़ों में उलझ जाते हैं और ज़्यादा। और जब हम एक लॉजिकल अप्रोच एट टाइम्स रखते हैं तो वो एक क्लैरिटी लेकर आती है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि लॉजिकल होना हर सिचुएशन में बहुत अच्छी बात है, हमेशा एक हार्ट एंड माइंड का बैलेंस रहना चाहिए। लेकिन कभी कभी हमें ऐसी अप्रोच या फिर ऐसे तरीके से चीज़ों को डील करना पड़ता है जो कि इस वीक आप करते हुए दिख रहे हैं। अगेन बहुत माइंड से आप चीज़ों को डील कर रहे हैं। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए फ्लेक्सिबल का कार्ड है। तो जितना आप फ्लेक्सिबिलिटी इस वीक रखते हैं, चीज़ों को लेकर रिजिड नहीं होते हैं, फिक्सेटेड नहीं होते हैं, उतना ही इस वीक की एनर्जीज को आप और बेहतर करेंगे। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए सेजिटेरियस साइन का कार्ड है और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ येलो इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा थर्सडे। तो ये था टॉरस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। चलिए जेमिनीज आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस। तो देखिए ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस का कार्ड बहुत ही क्लियरली कहता है कि छोटी मोटी अड़चनें, छोटे मोटे इश्यूज, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स इस वीक स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रह रही हैं, जिसकी वजह से या अदरवाइज भी एक फियर, एक इनसिक्योरिटी रह रही है। और लिटरली हो सकता है जेमिनीज इस वीक आपको ऐसे लगे कि भाई थक गए, इतना एफर्ट किया, इतनी मेहनत करी और उसके बाद भी वो रिजल्ट नहीं मिल रहा है, वो एक आउटकम नहीं मिल रहा है जो आप चाह रहे हैं। और कहीं आप मेहनत कर करके थक गए हैं, आप अपनी तरफ से एफर्ट कर करके थक गए हैं।
तो देखिए जेमिनीज, मैं आपको यही कहूँगी कि आप बिल्कुल भी मायूस ना हो। सबसे पहली बात ये देखिए, वीकली रीडिंग है, आपकी पूरी ज़िंदगी की रीडिंग नहीं है। तो इस वीक जो भी एनर्जीज़ हैं वो सिर्फ इस वीक की हैं। नया वीक नई एनर्जीज़ लेकर आएगा। और दूसरी बात देखिए, 9 ऑफ वॉन्ड्स कहीं 9 नंबर को रिप्रेजेंट करता है, और 9 नंबर टारो में या न्यूमरोलॉजी में लास्ट नंबर होता है, फाइनल नंबर होता है। और इस कार्ड का भी कहीं यही मतलब होता है कि आप अपनी मंजिल, अपने मकसद के बहुत करीब हैं। थोड़ा सा अगर आप और एफर्ट करें, एक फाइनल मेहनत आप और करें, तो जो आप चाहते हैं अपने प्रोफेशनल फ्रंट के लिए, जो भी आपका गोल है, आप डेफिनेटली उसको अचीव कर पाएंगे। और वैसे भी देखिए जेमिनीज, ये जिंदगी है, कोई भी इंसान इस पूरी ही दुनिया में नहीं है जिसकी लाइफ में कुछ इशू ना हो, कुछ मसला ना हो। अभी हम सब लोगों ने पीछे सुना, शाहरुख खान इतने बड़े सेलिब्रिटी हैं और इतने फेमस हैं, रिच हैं, इतने कनेक्शंस हैं, फिर भी देखिए अपने बेटे के लिए परेशान हो रहे थे। फिर भी उनकी लाइफ में ऐसा एक फेज आया जहाँ पे ऑब्स्टिकल्स थे, चैलेंजेस थे। जब हम घर से बाहर निकलते हैं तब भी तो देखिए रेड लाइट आती ही है ना रास्ते में। तो देखिए हमने इन चीज़ों से नहीं घबराना है, हमने इन चीज़ों से नहीं परेशान होना है। एक चीज़, जब भी कोई ऑब्स्टिकल आए, जब भी कोई चैलेंज आए, अपने माइंड में रखें कि कोई भी चीज़ इस दुनिया में परमानेंट नहीं है। जो चीज़ आई है वो जाएगी ही जाएगी, चाहे फिर वो खुशी हो, चाहे फिर वो परेशानी हो। तो इस एटीट्यूड के साथ इस वीक अगर आप रहेंगे और जो भी इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनसे आप घबराएंगे नहीं, परेशान नहीं होंगे, अपना एफर्ट करते रहेंगे। और एक और मैसेज जो कार्ड्स आपको दे रहे हैं उसको भी अगर आप माइंड में रखेंगे कि आप अपनी मंजिल, आप अपने मकसद के बहुत करीब हैं, तो आपने गिव अप नहीं करना है, तो डेफिनेटली आप अपने गोल को पालेंगे। और हो सकता है बहुत सारे जेमिनीज ऐसी ही एनर्जीज में हैं जहाँ पे एक थकावट होने के बावजूद भी वो गिव अप नहीं कर रहे हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं जजमेंट, रिवर्स एंड मेमोरीज ऑफ लव। और देखिए ये कार्ड्स कहते हैं कि पर्सनल फ्रंट में किसी भी चीज़ को लेकर एक स्टक एनर्जीज आप महसूस कर सकते हैं। यहाँ पे सबके लिए पर्सनल फ्रंट से रिलेटेड डिफरेंट एरियाज हो सकते हैं। कुछ के लिए रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ के लिए कोई जगह हो सकती है, कुछ के लिए सिंपली आपके सोचने का तरीका, बिलीफ सिस्टम, या कोई भी चीज़ हो सकती है। जो चीज़ें मेरे माइंड में आई मैंने कहा। और देखिए कहीं एक फ्रेश स्टार्ट आप करना चाह रहे हैं, कहीं एक न्यू बिगनिंग आप करना चाह रहे हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, कहीं पुरानी चीज़ों में आप अटके हुए रहते हुए दिख रहे हैं। इनफैक्ट यहाँ पे देखिए सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं इन स्टक एनर्जीज के, इन नई बिगनिंग को नहीं कर पाने के पीछे। लेकिन जजमेंट के नीचे मेमोरीज ऑफ लव का कार्ड, पुरानी यादें, पुराना कोई कनेक्शन, पुरानी कोई चीज़, एक रीज़न ज़्यादा रहता हुआ दिख रहा है, या कार्ड ज़्यादा बताते हुए दिख रहे हैं कि इसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, एक नई बिगनिंग नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आपको यही बोलूँगी जेमिनीज, जितनी जल्दी हम अपनी लाइफ में उन चीज़ों को लेट गो करते हैं जो हमें सर्व नहीं कर रही होती हैं, जो हमें परेशान कर रही होती हैं, उतनी ही जल्दी हम अपनी लाइफ में एक ग्रोथ, एक प्रोग्रेस लाते हैं। क्योंकि देखिए जब तक हम स्टक रहते हैं ना, तब तक हमें ये नहीं एहसास होता है कि भाई हम रुके हुए हैं, लेकिन समय नहीं रुका हुआ, समय आगे बढ़ता जा रहा है। और जब काफ़ी टाइम बाद हमें इस चीज़ का एहसास होता है कि हमने कितना टाइम वेस्ट कर दिया, तब फिर हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है खुद को फॉरगिव करना, या फिर और ज़्यादा एक नई बिगनिंग करना। तो फिर से मैं आपको यही मैसेज दूंगी कि जितनी जल्दी हो सके उन चीज़ों को लेट गो करें जो आपको सर्व नहीं कर रही हैं, जो आपको होल्ड बैक कर रही हैं, जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए को क्रिएट का कार्ड है, और बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है आप लोगों के लिए कि जो भी आप अपनी ज़िंदगी के लिए चाहते हैं आप डेफिनेटली उसको क्रिएट कर सकते हैं अपने गार्डियन एंजल्स की हेल्प से, जिस गॉड को आप मानते हैं उनकी हेल्प से। जस्ट आपको एक अवेयरनेस होनी चाहिए कि ये पॉसिबल है, और थोड़ा सा आप फ्लेक्सिबल रहें, थोड़ा सा आप पुरानी चीज़ों को लेट गो करें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए लिब्रा साइन का कार्ड है, और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ टर्कोइज इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे।
एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा फ्राइडे। तो ये था जेमिनीज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। चलिए कैंसेरियंस आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड हार्मनी। और देखिए सबसे पहले पेंटिकल्स का कार्ड एक मॉनेटरी, फाइनेंशियल, मटेरियलिस्टिक, टैंजिबल चीज़ों से रिलेटेड किसी लेवल पे किसी तरीके का गेन फ़ायदा होने की बात करता है। और दूसरी चीज़ देखिए इस वीक बहुत ज़्यादा एक शेयरिंग, केयरिंग आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रहती हुई दिख रही है। जो भी लोग आपके लिए काम करते हैं, आपके साथ काम करते हैं, उनके साथ या तो आपकी बॉन्डिंग स्ट्रांग हो रही है या फिर कैसे आप अपनी बॉन्डिंग स्ट्रांग करें उस पर फोकस कर रहे हैं। और ओवरऑल देखिए हार्मनी का कार्ड एक सुकून वाली एनर्जीज की बात करता है, एक पीसफुल एनर्जीज की बात करता है। अगेन देखिए हो सकता है आप किसी खास इंसान से मिल रहे हैं या ओवरऑल ही आप लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं, रिलेशनशिप्स पे आप ज़्यादा फोकस कर रहे हैं अपने प्रोफेशनल फ्रंट में। एंड अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, वो फिज़िकल, मेंटल, इमोशनल, फाइनेंशियल सपोर्ट हो सकता है, वो आपको मिल रहा है। अगर आपके किसी कोवर्कर को ऐसे ही किसी सपोर्ट की ज़रूरत है, फिज़िकल, मेंटल, इमोशनल, फाइनेंशियल, मनी, तो वो भी आप देते हुए दिख रहे हैं। और देखिए अगेन मैं कहूँगी नटशेल में एक गिव एंड टेक होता हुआ दिख रहा है, रिलेशनशिप्स पे फोकस करते हुए दिख रहे हैं, एक हार्मनी, एक सुकून रहता हुआ दिख रहा है। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड स्टैंड योर ग्राउंड। और देखिए 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड चीज़ों के अप एंड डाउन, इन एंड आउट होने की बात करता है। कहीं एक फ्लक्चुएटिंग सी ओवरऑल के लिए अगर मैं कहूँ तो एनर्जीज की बात करता है। और यहाँ पे सबके लिए डिफरेंट सिचुएशंस हो सकती हैं, डिफरेंट सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं जिसको लेकर ऐसी फ्लक्चुएटिंग सी एनर्जीज हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि जो भी आप करना चाह रहे हैं, जो भी आपका गोल है, मकसद है आपके पर्सनल फ्रंट से रिलेटेड, उससे रिलेटेड कुछ चैलेंजेस हैं, कुछ इश्यूज हैं और आपको ऐसे लग रहा है कि भाई करें ना करें। और कुछ के लिए हो सकता है कि इसी से रिलेटेड या फिर अदरवाइज भी आपको कोई डिसीजन लेना है, आपको कोई चॉइस लेनी है, आप 2 माइंड्स में हैं। कुछ के लिए देखिए रिलेशनशिप हो सकता है जिसमें से आप या फिर आपका जो भी लव्ड वन है वो इन एंड आउट हो रहे हैं, ना कंप्लीटली आ रहे हैं, ना कंप्लीटली जा रहे हैं। या फिर देखिए किसी चीज़ को लेकर भी आपकी भी वही एनर्जीज है, ना आप पूरी तरीके से उसको कर रहे हैं, ना आप पूरी तरीके से उस चीज़ को छोड़ रहे हैं। यहाँ पे अगेन मैं कहूँगी कुछ के लिए कोई इंसान हो सकता है, लव रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ के लिए कोई भी चीज़ हो सकती है। एंड कुछ के लिए हो सकता है कि कोई दिन आप बहुत फोकस रहते हैं, कोई दिन आप बिल्कुल भी फोकस नहीं रहते हैं, एक डिस्ट्रैक्टेड सी एनर्जीज रहती हैं। तो देखिए इस तरीके की एक फ्लक्चुएटिंग सी एनर्जीज रह रही हैं। जो भी चीज़ें मेरे माइंड में आ रही हैं मैं कह रही हूँ, लेकिन देखिए डीपर लेवल के लिए कहीं आप बहुत बोल्डली इन्हीं चीज़ों को डील भी करते हुए दिख रहे हैं, इन्हीं चीज़ों को फेस भी करते हुए दिख रहे हैं। या फिर मैं कहूँगी कि ऐसी एनर्जी से आप परेशान नहीं हो रहे हैं, बहुत एक फन, मज़ा, मस्ती वाले तरीके से आप इसी फ्लक्चुएशंस को डील करते हुए दिख रहे हैं, इसी फ्लक्चुएशंस को हैंडल करते हुए दिख रहे हैं। फिर से देखिए पर्सनल फ्रंट के लिए भी मनी का कार्ड है, तो मनी से रिलेटेड भी एक ट्रांजैक्शन या एक फोकस मनी, मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे रह रहा है और उसकी वजह से कुछ लोगों के लिए अप एंड डाउन वाली एनर्जीज हो सकती हैं। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए अ चेंज इन द विंड का कार्ड है। तो बहुत ही क्लियरली ये कार्ड कहता है कि ओवरऑल के लिए हो सकता है ये भी किसी तरीके का कोई चेंज ला रहा है और आप जितनी जल्दी इन चेंजेस को एक्सेप्ट करेंगे, जितनी जल्दी इन चेंजेस को अपनी लाइफ में वेलकम करेंगे, उतनी ही जल्दी चीज़ों को और आसान करेंगे। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए चिरॉन का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ ग्रीन इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा वेडनेसडे। तो ये था कैंसेरियंस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।